हेलो वेलकम टू एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। आज द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन लेसन करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंस्पायरिंग स्टोरी है। दिस स्टोरी टीचर्स वी शुड नेवर गिव अप। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमें क्विट नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली ये ट्रू स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। देखो, यस, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ पर्सनैलिटी mentioned in the at the beginning of this unit, it is possible that people suffering from physical disability or adverse circumstances become overachiever in their attempt and overcome barriers discussed in the class। मतलब कि इस लेसन में कुछ ऐसा होने वाला है कि शुरू में कोई ऐसा है जो कि डिसेबिलिटी है उसके पास, लेकिन बाद में उन्होंने डिसेबिलिटी को कैसे कवर किया है, कैसे अपनी कमियों को कंट्रोल किया है और बाद में एक सक्सेसफुल पर्सन बने हैं। तो ये कहानी कुछ ऐसे ही किसी इंसान के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। The one room school was heated by an old fashioned port bellied। ये पोर्ट बैलिड होता है अंगीठी, कर सकते हो जिसको आप अंगीठी जिसमें हम गर्म आग सेकने का काम करते हैं ना, वही। कोल्ड स्टोव मतलब कि एक स्कूल है जो एक रूम का स्कूल है और उसको गर्म किया जाता है। एक ओल्ड पुराने देखो क्या है ना कि ये स्टोरी एक ठंडे इलाके की कहानी है जहाँ पे क्लासरूम को गर्म किया जाता है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो रहता है। तो वहाँ किसी न किसी की ड्यूटी होती है कि वो क्लासरूम को गर्म रखे आग जला के क्लास शुरू होने से पहले। तो ये एक रूम वाली स्कूल थी, उसमें आग जलाई गई थी। कोल्ड स्टोव था जिसको कमरे गर्म करने के काम आते थे। अ यंग बॉय, एक बच्चे की ड्यूटी थी जिसका नाम था ग्लेन कनिंगम। इस नाम का लड़का था, हैड द जॉब ऑफ कमिंग टू स्कूल। इसको स्कूल आना था अर्ली ईच डे, डेली ये सुबह सबसे पहले स्कूल में आता था। क्यों? सो दैट ही कुड यूज केरोसिन टू स्टार्ट द फायर, ताकि वो केरोसिन, बेटा तेल होता है, ताकि वो तेल से आग को जला पाए, ताकि वो जो अंगीठी है वो गर्म हो और फिर पूरा रूम गर्म हो जाए। तो सबसे पहले जो ग्लेन कनिंघम था वो स्कूल में आता था और वो आग जला के पूरे रूम को क्या करता था, वार्म द रूम, पूरे रूम को गर्म करता था। बिफोर द टीचर एंड द हिज क्लासमेट्स अराइव्ड, इससे पहले कि टीचर और उसके जो क्लासमेट्स थे वो आते, तो सब इससे पहले वो क्लासरूम को गर्म कर देता था। स्टोरी यहाँ तक समझ में आ रही है कि एक लड़का होता है जिसका नाम ग्लेन कनिंघम होती है। उसकी ड्यूटी क्या होती है कि भाई क्लास में, स्कूल में सबसे पहले पहुंच के क्लासरूम को गर्म करना, अंगीठी जला के या जैसे भी सिस्टम था। वन कोल्ड मॉर्निंग, एक सुबह क्या होता है, समवन मिस्टेकनली फिल्ड द केरोसिन कंटेनर ही यूज्ड विथ गैसोलीन एंड डिजास्टर स्ट्रक। अब हुआ क्या कि किसी ने गलती से केरोसिन के कंटेनर को फुल भर दिया था और वहाँ पे डिजास्टर स्ट्रक, और वहाँ पे क्या हुआ, आग लग गई। मतलब कि स्कूल में ही आग लग गई, ये मानो। द क्लास एंड क्लास टीचर अराइव टू फाइंड द स्कूल हाउस एंगल्फ। एंगल्फ होता है निगल लिया जाना, इन द फ्लेम। मतलब कि जब क्लास टीचर और जब टीचर और बच्चे वहाँ पे पहुँचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि पूरे स्कूल में, स्कूल हाउस में, पूरे स्कूल में आग फैल गई है। मैंने पूरे स्कूल को आग की लपटों ने घेर लिया है, पूरी तरह चारों तरफ से आग लग गई है। टेरिफाइड ऑन रियलाइजिंग दैट, और उनको ये जानकर और ज़्यादा डर, सब डर गए। क्या? दैट ग्लेन वॉज इनसाइड, कि ग्लेन क्लासरूम में ही था। ये सोचकर सब और ज़्यादा भयभीत हो गए। दे रश्ड इन, वो किसी तरह अंदर गए एंड मैनेज टू ड्रैग द अनकॉन्शियस बॉय। किसी प्रकार उस बेहोश, अनकॉन्शियस होता बेहोश लड़के को खींच के बाहर लेके आए, आउट ऑफ द फ्लेमिंग रूम, उस रूम से बाहर लेके आए। मोर डेड देन अलाइव, और वो मतलब कि बुरी तरह से जल चुका था, मतलब कि जिंदा रहने की उम्मीद बहुत कम थी। वो लड़का पूरी तरह से जल चुका था। कौन? ग्लेन, जिसके ऊपर बात हो रही थी, मैकिंगम की बात हो रही थी। तो पूरी तरह से आधे से ज़्यादा वो जल चुका था, मतलब बचने के बहुत कम चांसेस थे। ही हैड मेजर बर्न ओवर द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी, मतलब कि कमर से नीचे वाला हिस्सा बहुत बुरी तरह से, मेजर बहुत बुरी तरह से जल चुका था। एंड वाज टेकन टू अ हॉस्पिटल नियर बाय, और फिर उसको नज़दीक के हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। फ्रॉम हिज बेड, अब देखो वो क्या क्या था कि वो अपने बेड पे लेटा हुआ था। द ड्रेडफुली बॉन्ड, बुरी तरह से जला हुआ था। सेमी अनकॉन्शियस, आधा अभी मतलब कि पूरी तरह से होश में नहीं था। ग्लेन फेंटली हर्ड, ग्लेन तभी उसको एक
धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है, द डॉक्टर टॉकिंग टू हिज मदर, की जब डॉक्टर उसकी मम्मी से बात कर रहा था तब ये बातें वो ग्लेन है वो सुन लेता है। डॉक्टर क्या कहता है, द डॉक्टर टोल्ड हिज मदर दैट हर सन वुड श्योरली डाई, कि भी बेटा तेरा बेटा जो है वो जरूर मर जाएगा, विच वॉज फॉर द बेस्ट, सबसे अच्छा रहता है कि ये लड़का अभी मर जाए। क्यों, रियली फॉर द टेरिबल, क्योंकि अगर ये बच गया ना, फायर हैड डिवास्टेटेड द लोअर हाफ ऑफ हिज बॉडी। डॉक्टर कहता है कि अच्छा रहेगा कि ये लड़का अभी मर जाए, क्योंकि अगर इसके जो नीचे वाला हिस्सा है, लोअर पार्ट ऑफ हिज बॉडी, पूरी तरह से डिवास्टेटेड हो गया, मतलब कि पूरी तरह से तबाह हो गया, बुरी तरह से जल गया, बचने की कोई चांस नहीं है। अगर बच भी गया तो बहुत दयनीय स्थिति रहेगी। तो डॉक्टर कहता है कि अच्छा होगा कि ये बच्चा मर ही जाए। चलो आगे देखते हैं। बट द ब्रेव बॉय हेल्ड ऑन टू लाइफ, लेकिन लड़के के अंदर जीने की इच्छा थी, स्ट्रॉन्ग डिजायर थी। ही डिडंट वांट टू डाई, वो मरना नहीं चाहता था। ग्लेन मेड अप हिज माइंड, वो अपने आप को तैयार कर लेता है, सोच लेता है कि नहीं मुझे जीना है, दैट ही वुड सर्वाइव, कि मुझे जीना है, और वो फैसला कर लेता मन में, स्ट्रॉन्ग डिजायर है उसके पास। एंड सम हाउ टू द अमेजमेंट, और किसी प्रकार से सबको हैरानी होती है, ऑफ द फिजिशियन, डॉक्टर्स को भी हैरानी होती है, ही डिड सर्वाइव, कि वो बच जाता है। येट व्हेन द मोर्टल डेंजर वाज पास्ट, हालांकि मोर्टल डेंजर, क्योंकि उसको अब जान को तो खतरा नहीं था, ही अगेन हर्ट, तभी अब वो आउट ऑफ डेंजर हो गया था, बच तो गया था, लेकिन अब उसकी कंडीशन तो काफ़ी ख़राब थी। ही अगेन हर्ट, तब फिर वो दोबारा सुनता है, द डॉक्टर एंड हिज मदर स्पीकिंग क्वाइटली, कि डॉक्टर अपनी मम्मी और डॉक्टर की बात को सुनता है। द मदर वाज टोल्ड, मम्मी को डॉक्टर क्या बताता है, दैट सिंस द फायर हैड डिस्ट्रॉयड सो मच फ्लैश इन द लोअर पार्ट, डॉक्टर बताता है कि इसके कमर से नीचे वाले हिस्से का ज़्यादातर फ्लैश जो है वो मांस है वो जल चुका है, डिस्ट्रॉयड हो चुका है, एंड इट वुड ऑलमोस्ट बी बेटर, और ये अच्छा रहता इफ़ ही हैड डाइड, अगर ये मर जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके कमर से नीचे वाला हिस्सा जो है वो पूरी तरह से जल चुका है। सिंस ही वॉज डूम्ड टू बी लाइफ टाइम, डूम्ड होता है डियर बेसहारा, बेचारा, दुर्भाग्य, वो कहते हैं ना फूटी किस्मत होना, क्योंकि ये पूरी जिंदगी हमेशा दूसरे की कर्मों के अधीन रहेगा, दूसरे का मुंह ताकता रहेगा, कभी चल नहीं पाएगा, अपना कोई काम नहीं कर पाएगा, दयनीय हालत रहेगी पूरी जिंदगी। क्रिपल्ड विद, और चलेगा भी तो रेंग के चलेगा, घुटनों के ये कोहनियों के बल रेंग के जिसको चलना पड़ेगा। नो यूज एट ऑल ऑफ हिज लोअर लिम्स, क्योंकि इसके जो कमर के नीचे वाला हिस्सा है इसका कोई इस्तेमाल है नहीं, क्योंकि उसमें लाइफलेस हो चुके हैं, पैर उसके बिल्कुल जल चुके हैं, जल चुके मतलब कि उसके सेंसिटिव उसके पैर नहीं है, उसके पैर काम नहीं कर रहे हैं। अब उसकी मदर क्या कहती है, हिज मदर रिफ्यूज टू लेट द डॉक्टर एम्पुटेट, एम्पुटेट होता है पैर को काट देना। डॉक्टर कहता है कि इसके पैर को काट देते हैं, व्हील चेयर पर बैठा रहेगा, तो उसकी मम्मी कहती है कि नहीं, पैर नहीं काटने हैं। वंस मोर ग्लेन स्ट्रेटन हिज रिजॉल्व, स्ट्रेटन, अब देखो इसमें क्या है ना, स्ट्रेंथन्ड, कि फिर ग्लेन क्या करता है कि फिर सोचता है कि नहीं इस प्रॉब्लम को भी सोल्व किया जाएगा। ही वुड नॉट बी अ क्रीपर, वो सोचता है कि भाई मुझे रेंग के तो नहीं जीना है, कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर, अब उसको एक व्हील चेयर, वो कहता है कि मुझे रेंग के नहीं चलना है और मुझे व्हील चेयर पे भी नहीं बैठना है। ही वुड वॉक, वो कहता है कि मैं चलूंगा तो जरूर, बट अनफॉर्चुनेटली ही हैड नो मोटर एबिलिटी फ्रॉम ही द वेस्ट डाउन, उसने सोचा था कि मैं चलूंगा, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, ही हैड नो मोटर एबिलिटी, मोटर एबिलिटी होता है डियर कि बॉडी का हिस्सा कार्य करना, कि जैसे हम चाहे पैर का अंगूठा हिला सके या पैर को ऊपर नीचे कर पाएँ या आगे पीछे कर पाएँ, तो ऐसा कोई सेंसिटिव उसके अंदर पैरों के अंदर थी ही नहीं। हिज थीन स्कार्ड लेग, स्कार्ड लेग होता है जले का निशान वाला पैर था, कमजोर था, पतला था। जस्ट डेंगर्ड देयर, उसके पैर नाम मात्र के थे, क्योंकि वो पैर हमेशा लटकते रहते थे, मतलब उसमें जान था ही नहीं। ऑल बट लाइफलेस, क्योंकि उनमें जान था नहीं, सिर्फ वो लटकने का काम करते थे, झूलते रहते थे। चलो आगे देखते हैं। देखो ये देख सकते हो आप, ये जो पैर है ये कितना पतला है, और ये जो है कि सही से चले नहीं, क्योंकि इसमें जान तो है ही नहीं, तो ये चलेगा कैसे। फिर देखो क्या होता है। इवेंचुअली ग्लेन वॉज रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल, फिर ग्लेन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाता है। एवरी डे आफ्टर वर्ड्स हिज मदर एंड फादर वुड मसाज हिज लिटल लेग, उसके मम्मी पापा डेली उसके पैरों की मसाज करते थे, बट देयर वॉज नो फीलिंग
लेकिन उसके अंदर कोई फीलिंग थी ही नहीं, क्योंकि उसमें तो ब्लड सर्कुलेट हो ही नहीं रहा था, है ना, कोई सेंसेशन थी नहीं उसकी बॉडी के पैरों के अंदर, नो कंट्रोल, नथिंग, कुछ भी नहीं था। येट हिज डिटर्मिनेशन दैट ही वुड वॉक वाज स्ट्रोंगर एज एवर, लेकिन उसके अंदर चलने की इच्छा पहले जितनी ही स्ट्रांग थी कि नहीं, चलना तो मुझे है ही। चलो आगे देखते हैं बेटा। When he was not in bed, जब भी वो बेड पे नहीं होता था तो कहाँ होता था, ही वॉज कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर, तो वो व्हील चेयर पे होता था। वन सनी डे, एक दिन क्या होता है, हिज मदर विल्ड हिम, उसको चेयर पे, व्हील चेयर पे बैठाती है, आउट इन टू द यार्ड, बाहर लेके जाती है आंगन में, टू गेट सम फ्रेश एयर। दिस डे, उस दिन क्या होता है, इंस्टीड ऑफ सिटिंग देयर, उस दिन क्या करता है ग्लेन, कि कुर्सी पर बैठे रहने की अपेक्षा वो अपने आप को ढकेल लेता, थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर, वो अपने आप से चेयर से गिरा लेता है। ग्लेन पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, फिर वो अपने आप को घसीटते हुए अक्रॉस द ग्रास, मतलब आंगन में वो ग्रास में, घास में अपने आप को रेंगता हुआ आगे चलता है। ड्रैगिंग हिज लेग बिहाइंड हिम, और उसके पीछे पीछे उसका पैर भी सरकता है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये कुर्सी से उतर गया है और फिर अपने आप को पैरों को घसीटते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है। ही वॉकड हिज वे टू द वाइट पिकेट फेंस बॉर्डिंग देयर यार्ड्स, वो क्या करता है कि वो अपना, ही वर्कड हिज वे, वो अपना रास्ता बनाता है, कहाँ से, मतलब कि वो वाइट फेंस जो थी उस बॉर्ड आंगन की चारों तरफ थी, वो वहाँ तक चल के जाता है, विद ग्रेट एफर्ट, बड़ी मेहनत करता है। ही रेड हिमसेल्फ अप टू द फेंस, वो वहाँ तक पहुँच पाता है। देन स्टेक बाय स्टेक, फिर यही प्रोसेस वो चलाता रहता है। ही बिगेन ड्रैगिंग हिमसेल्फ अलोंग द फेंस, फिर वो दोबारा फेंस तक जाता है, मतलब कि वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया उसने, गिरने को, कुर्सी व्हील चेयर को छोड़ के फिर रेंग के चलने का उसने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। डिटरमाइंड दैट ही वुड वॉक, ये मतलब सोचते हुए कि उसको चलना है। ही स्टार्टेड टू डू दिस एवरी डे, और डेली यही काम करता है, अंटिल ही वोर अ स्मूथ पाथ ऑल अराउंड द यार्ड बिसाइड द फेंस, और उस डेली यही काम करने से उसके जो घास थी वो एक स्मूथ रास्ता बन जाता है, क्योंकि उसके रेंग के चलता तो घास पत्तियाँ जो है वो डिस्ट्रॉय होती हैं, या फिर वो स्मूथ रास्ता हो जाता है। देर वॉज नथिंग ही वॉन्टेड मोर देन टू डेवलप लाइफ इन दोज लेग्स, और उसको और कुछ नहीं चाहिए था, उसकी एक ही इच्छा थी, उसके पैरों में किसी प्रकार जान आ जाए। अल्टीमेटली थ्रू हिज डेली मसाज, हिज आयरन परसिस्टेंस एंड रिजोल्यूट डिटर्मिनेशन, उसकी लोहे के समान स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और उसकी दृढ़ संकल्प शक्ति जो थी, ग्लैन डिड डेवलप द एबिलिटी फर्स्ट टू स्टैंड, सबसे पहले उसको खड़े होने की ताकत आई, खड़े होने की क्वालिटी डेवलप हुई। देन टू वॉक हॉल्टिंग, तब वो हॉल्ट होता है बेटा, रुक रुक के, तब वो थोड़ा रुक रुक के चलने की उसकी आदत, विद द हेल्प, दूसरे की मदद से। देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ, फिर वो अपने आप अकेला चलने लगा। देन मिरेकलसली टू रन, अभी चमत्कारी रूप से वो दौड़ने भी लगा, मतलब कि देखो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन में कितनी पावर होती है। ग्लेन बिगेन टू रन टू स्कूल, अब वो स्कूल में भी दौड़ने लगा। ही रेन फॉर द शियर जॉय ऑफ रनिंग, अब वो खुशी के मारे जहाँ तहाँ ठाक लगा के हंसते हुए आगे दौड़ता रहा। एंड बीइंग एबल टू रन, अब उसको ये एहसास हो गया था कि अब वो पूरी तरह से दौड़ने लायक हो गया है। ही रैन एवरीवेयर दैट ही कुड, जहाँ मन करता वहाँ तक दौड़ता। द पीपल इन हिज टाउन, जो से कस्बे के लोग थे, वुड ऑफन सी, जब भी उसको देखते थे, रन बाय हिज वे टू नो हु नोज वेयर, ट्राई टू कैच अप विद हिम एंड स्माइल, जो भी लोग उसको देखते थे वो उसको पकड़ने की कोशिश करते, उसके साथ दौड़ते हुए स्माइल पेश करते, मतलब कि ऑल हुआ हैप्पी। लेटर इन कॉलेज, जब वो ग्लेन कॉलेज में पहुंचता है, ग्लेन मेड इट टू ट्रैक, तब वो ट्रैक बनाता है दौड़ने के लिए। हिज ट्रीमेंडस डिटर्मिनेशन पेड ऑफ, मतलब कि उसने उसकी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ने वहाँ भी एक टीम तैयार कर ली दौड़ने वाले की। ही इवेंचुअली रिसीव्ड द निक नेम, और फिर उसका वहाँ एक नाम पड़ता है जिसको हम कैंसस फ्लायर बोलते हैं। In February 1934, in New York City, famed Madison Square Garden, this young man who was not expected to survive. अब यहाँ पे वो कुछ ऐसा करता है जो कि जिसके बारे में ये भी उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएगा उस आग से। Who would surely never walk, जिसके बारे में डॉक्टर ने कहा था कि कभी चल नहीं पाएगा। Who could never hope to run, जो कभी दौड़ नहीं पाएगा। दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, इसने क्या किया था, डॉक्टर ग्लेन कनिंगम, ये वही आदमी थे, रैन फॉर अ माइल
इन 4 मिनट एंड 8 सेकेंड, जो कि 1 मील की दूरी दौड़ के तय की थी 4 मिनट और 8 सेकेंड में। वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट इंडोर ये रेसर बने थे। लेटर एट द सेम ईयर, और फिर उसी साल इन्होंने फिर उस आउटडोर ट्रैक में फिर उन्होंने एक हिस्सा लिया दौड़ में। ही सेव्ड अनदर सेकेंड ऑफ हिज रिकॉर्ड, और फिर पहली बार तो 4 मिनट 8 सेकेंड में पहुंचे थे, इस बार और कम सेकेंड में पहुंच के वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट रिकॉर्ड इन्होंने उस समय बनाया था। तो डियर, ये था आपका लेसन। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।